कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने गजा में युद्ध विराम के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव पर भारत के परहेज को लेकर केंद्र सरकार की कड़ी आलोचना की है। एक्स पर साझा पोस्ट में दोनों नेताओं ने भारत की विदेश नीति पर सवाल उठाए, इसे गुटनिरपेक्षता और नैतिक कूटनीति की परंपरा के खिलाफ बताया। इसके अलावा उन्होंने गजा के मानवीय संकट और भारत की वैश्विक छवि को लेकर भी बड़ी बात कही है। तो क्या कुछ लिखा है दोनों नेताओं ने, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और महासचिव प्रियंका गांधी ने गजा में युद्ध विराम के लिए 12 जून को संयुक्त राष्ट्र महासभा में पारित प्रस्ताव पर भारत के परहेज को लेकर केंद्र सरकार की कड़ी आलोचना की है। दोनों नेताओं ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट साझा कर भारत की विदेश नीति और नैतिक रुख पर सवाल उठाए, जिसे लेकर भारत की वैश्विक छवि को नुकसान पहुंचने का उन्होंने दावा किया। खड़गे ने अपनी पोस्ट में लिखा, हमने अंधाधुंध कार्रवाइयों की निंदा की है, जिसमें गजा पट्टी की घेराबंदी और उसमें बमबारी शामिल है। 60,000 लोग मारे गए हैं। व्यापक और भयावह मानवीय संकट है। क्या हमने मध्य पूर्व और पश्चिम एशिया में युद्ध विराम, शांति और संवाद की वकालत करने वाले भारत के रुख को त्याग दिया है? उन्होंने कहा कि 149 देशों ने युद्ध विराम के पक्ष में वोट किया, जबकि भारत सहित केवल 19 देशों ने परहेज किया, जिससे भारत अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अलग थलग पड़ गया है। खड़गे ने भारत की गुटनिरपेक्षता और नैतिक कूटनीति की परंपरा का हवाला देते हुए सरकार के इस रुख को वैश्विक प्रतिष्ठा के लिए हानिकारक बताया। वहीं प्रियंका गांधी ने एक्स पर लिखा, भारत ने तब स्टैंड लेने से इनकार कर दिया जब गजा में 60,000 लोग मारे जा चुके हैं और गजा की पूरी आबादी को बंद करके रखा गया है और उनके सामने खाने पीने के सामान का संकट खड़ा हो गया है। ये शर्मनाक है कि हमारी सरकार न सिर्फ गजा के मुद्दे पर चुप है, बल्कि इजराइल सरकार के ईरान पर हमले की भी खुशी मना रही है। प्रियंका ने सवाल उठाया कि भारत संविधान के सिद्धांतों और आजादी के मूल्यों को कैसे छोड़ सकता है। प्रियंका ने मानवता के लिए आवाज उठाने और सच्चाई और अहिंसा के साथ खड़े होने की अपील की। दोनों कांग्रेस नेताओं का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब गजा में मानवीय संकट गहराता जा रहा है। अब दोनों दिग्गजों के इन बयानों पर मोदी सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया आती है या नहीं, ये देखना होगा।